and that is positioning. Okay, positioning मैंने कल भी आपको बताया था STP, goes side by side, that is segmentation, targeting and positioning. Segmentation में आप पूरी मार्केट को डिवाइड करते हो. Target में you decide that this is the segment that you want to serve, this is the segment that you want to target, right? And positioning में you try to, मैंने कल भी आपको मीनिंग बताया था, that positioning is about creating your image. Okay, आप अपने कस्टमर के माइंड में अपनी एक इमेज को बनाना चाहते हो, दैट इज पोजिशनिंग. पोजिशन करना अपने आप को. देखो पोजीशन क्या होती है, क्लास में हम कहते हैं ना कि किसकी क्या पोजीशन आई. किसकी क्या पोजीशन का क्या मतलब है कि इन रिलेशन टू द अदर पीपल इन द क्लास, व्हाट इज योर रैंक, आपका रैंक क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम रिलेटिव पोजीशंस निकालते हैं. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट पोजीशनिंग, तो इसमें मार्केटर अपने कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन को निकालता है, दैट हाउ आई विल पोजीशन माई सेल्फ इन द मार्केट. अगर मैं, और तो उसके बेसिस पे उसके कंपेटिटर्स भी डिसाइड होते हैं, सब डिसाइड होता है. जैसे मैंने आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस भी किया था दैट मैकडोनल्ड्स का जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है वो बर्गर किंग है, लेकिन इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर उसके ऑल द पिज्जा हट भी हो सकता है, KFC भी हो सकता है, सब हो सकता है. लेकिन उसने जिस हिसाब से अपने आप को पोजीशन किया हुआ है, तो उसने अपने कंपटीशन को और नैरो किया हुआ है, दैट इज इन द बर्गर मार्केट, राइट. तो बर्गर किंग उसके कंपटीशन में आता है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर. सो दिस इज व्हाट पोजीशनिंग इज अबाउट, कि क्रिएटिंग एन इमेज. अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में आप अपनी क्या इमेज बनाओगे, सो दैट इज व्हाट द पोजीशनिंग इज अबाउट, राइट. सो मार्केट पोजीशनिंग, सो पोजीशनिंग इन मार्केटिंग एक ऐसा एक तरीके का वी कैन से स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है. ठीक है, स्ट्रैटेजी है. आपको जब भी आप कंपेटिटर के कंपैरिजन में कुछ भी करते हो, तो इट इन्वॉल्व्स अ स्ट्रैटेजी. आपको कुछ सोच के करना पड़ता है फॉर क्रिएटिंग एन आइडेंटिटी और इमेज ऑफ योर प्रोडक्ट और योर ब्रांड इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर. वो इमेज आपको इतनी पॉलिश करनी है दैट कस्टमर के जब भी मतलब माइंड में एक वर्ड बोला जाए तो उसी का ही नाम आए. ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ, अगर फ्रेशनेस की बात आती है तो आपके माइंड में कौन सा ब्रांड आता है? कोलगेट. हाँ, कोलगेट मैम. कोलगेट आता है. ठीक है, और अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं, फेस सॉफ्ट वॉश भी हो बिस्किट, सकता है कुछ मैम. भी हो किस चीज सकता है, का? बट देखो जो फर्स्ट आ रहा है आपके माइंड में, आपको तो वही बताना है ना. तो इट इज अबाउट द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड. हो सकती तो बड़ी सारी चीजें हैं फ्रेशनेस के नाम पे, एयरविक भी हो सकता है फ्रेशनेस के नाम पे. ठीक है, लेकिन फर्स्ट थिंग आपके आपके माइंड में आई कोलगेट, तो देखो कोलगेट की पोजीशनिंग कैसी है. ओके, इफ आई टेल यू स्टेटस सिंबल, तो क्या आता है, कौन सा ब्रांड आता है? एप्पल, राइट. ओके, और एप्पल मैम. अगर मैं बोलूं सॉफ्ट, इफ आई से सॉफ्ट, मैम मैट्रेसेस स्लीप वेल. स्लीप वेल आता है. ओके, और स्लीप वेल हो गया. मेरे माइंड में जैसे जॉनसन्स बेबी चल रहा मैम था, डव. डव. डव डव. आता है, राइट. मैम वो ओके, डव सॉफ्ट टच ऐसे करके कुछ होता है. हाँ, इफ आई टॉक होगा, अबाउट जॉनसन हर्बल, बेबी अमीरी होगा. अगर मैं हर्बल बोलूँ तो पतंजलि. पतंजलि मैम. पतंजलि के प्रोडक्ट्स आपके माइंड में आते हैं. वीको टर्मरिक. वीको टर्मरिक, वो मतलब यू हैव टू टेल द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड. पतंजलि मैम. ओके, चॉकलेट्स, कैडबरी. कैडबरी. कैडबरी, अमूल राइट. चॉकलेट. मैगी, मैगी. मैगी, हाँ मैम मैगी नेशनल. ओके, नेस्ले. नेस्ले की मैगी. नूडल्स का अगर हम नाम ले तो कॉफी, चिंग्स.
कॉफी Nescafe. नेस्कैफे Nescafe. नेस्कैफे नेस्कैफे ओके। और मिल्क? अमूल मिल्क मिल्क। अमूल 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 ने अपना आपको इतना स्ट्रांग किया हुआ है, ऑल्दो पता नहीं आप लोग सारे अमूल का मिल्क कंज्यूम करते हो या नहीं करते, मदर डेयरी भी करते हो या और कोई ब्रांड का भी करते मदर डेयरी भी है, अमूल भी है। हो, मामूल भी है, बट देखो फर्स्ट जो आता है वो अमूल ही आता है आपके माइंड में, यस मैम। राइट? सो यस मैम। दीज ब्रांड्स हैव पोजीशन, मतलब आप सोच रहे हो कि आपके माइंड में जब पहला शब्द उस ब्रांड का आ रहा है, ठीक है, तो मतलब आपके माइंड में वो पोजीशन है उस ट्रेड की वजह से। अगर मैं उस ट्रेड का नाम लूं तो आपके माइंड में वो पोजीशन है, ठीक है? मैं आपसे बोलूं चीप प्राइस बट वर्थ इट प्रोडक्ट, कौन सा है? मैम मोबाइल में चीप अगर बट देखा जाए तो वर्थ, Xiaomi का। किसका? मोबाइल में मैम चीप मोबाइल सेक्टर में प्रोडक्ट देखा जाए तो Xiaomi हो गया। ओके। और और डेली रियलमी। यूज में अगर Xiaomi मैं हो गया, बोलूं, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, मैम माइक्रोमैक्स सॉल्ट। हो गया। मैम सॉल्ट। राइट? तो मतलब टाटा आपके से। माइंड सॉल्ट, में तो आपके माइंड में ये टाटा सारे का सॉल्ट। आते हैं ना आपके माइंड में ये सब चीजें, ठीक है? सो दैट इज देयर पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी। ओके, अब पोजिशनिंग में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। द फर्स्ट इज पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड सेकेंड इज पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, पीओपी एंड पीओडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीओपी का क्या मतलब होता है? पॉइंट्स ऑफ पैरिटी, कि मैं अपने कंपेटिटर से सिमिलर कैसे हूँ, मतलब जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, जो आपको कॉम्पिटिटर दे रहा है, मैं उसके सिमिलर कैसे हूँ, किन किन फीचर्स में मैं उससे सिमिलर हूँ, ठीक है? जैसे अगर मैं मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग को कंपेयर करूँ तो देयर पॉइंट्स ऑफ पैरिटी कौन कौन से हैं, बताओ? मैम उनका मेन्यू, रेसिपी। रेसिपी, टेस्ट मैम। रेसिपी ओके, और मैम। प्राइस। प्राइस, ओके, रेंज ऑफ प्रोडक्ट। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके। देखो पॉइंट्स ऑफ पैरिटी में अगर मैं ब्रॉडली बताऊं तो दोनों एक एक ही तरीके का सर्विस पैटर्न फॉलो करते हैं कि कम एंड टेक इट, सेल्फ सर्विस फॉलो करते हैं दोनों के दोनों, राइट? दोनों के दोनों बर्गर्स एंड फ्राइज से जो फूड की क्रेविंग्स है वो सर्व करना चाहते हैं, दोनों के दोनों बर्गर्स एंड फ्राइज से, राइट? देन दोनों के दोनों सेम मार्केट्स को टारगेट कर रहे हैं, राइट? फूड मेन्यू सेम रखते हैं, प्राइस कंपेटिटिव रखते हैं, प्राइस पैरिटी रखते हैं, बट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्या है? डिस्पाइट सो मच ऑफ पैरिटी, उनके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस क्या है? ब्रांड नेम में उनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। मैकडोनल्ड्स पहले आया था, बर्गर किंग बाद में आया था, राइट? उसको कंपटीशन देने के लिए। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है मार्केट के अंदर, जो फर्स्ट प्रेजेंस थी वो किसकी थी? मैकडोनल्ड्स की, मैकडॉनल्ड्स। राइट? मैम तो उसके सबसे ज्यादा मैम वो स्टोर भी है। मैकडोनल्ड्स के, हम्म। राइट? सो ये क्या है? पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। और लोगों को मैकडोनल्ड्स टेस्ट में आप कह रहे हो सेम है, बट मैकडोनल्ड्स इज बेटर देन मच बेटर। बर्गर, राइट? तो ये क्या है? पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। अब मैंने कल आपको एक एडवर्टीजमेंट बताई थी, विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, राइट? तो पॉइंट ऑफ पैरिटी उस एड में क्या है कि पॉइंट ऑफ पैरिटी क्या है? Turmeric, it's a cream, just like any other cream. You can use it on your face, you can use it on your skin. It will make your skin glow. But at the same time, it is not a cosmetic, it is a herbal cream. It will not harm you as in comparison to the other creams because it is made of turmeric. तो उसकी यूनिक प्रपोजिशंस क्या थी उसकी एड में? उसने क्या बताया कि पॉइंट ऑफ पैरिटी तो यही है दैट आई एम ऑल्सो अ क्रीम,
just like any other cream, to be used on a skin, dry skin, oily skin, or whatever. But the point of difference is that unlike other creams, I am a turmeric content I have, and it is a herbal thing which will be fine for your skin. Is that clear? ओके, सो पॉइंट्स ऑफ पैरिटीज जो होते हैं वो आपको अपने मार्केट में अपने आप को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं, और पॉइंट्स ऑफ डिस्पैरिटीज, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, दे हेल्प यू इन क्रिएटिंग अ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। आप जिसको कहते हो यूएसपी क्या है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, सो दैट यूएसपी इज पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। एक कंपनी को किस पे काम करने की जरूरत होती है? पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस पे। पॉइंट्स ऑफ पैरिटीज करके या उससे बेटरमेंट, मतलब पॉइंट्स ऑफ पैरिटी भी हो सकता है, या तो उनको बेटर बनाए या उनसे डिफरेंट बनाए, किसी ना किसी तरीके से आपको अपने कंपेटिटर के कंपैरिजन में अपने आप को अच्छा करना पड़ेगा। अपने पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस को बेटर और डिफरेंट आपको अपने प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा इफ यू वांट टू फाइट द कंपटीशन इन दी। Okay. Now the positioning can be done on various basis. आप अपनी positioning, अपनी USP, अपने price को भी बना सकते हो, अपनी quality को भी बना सकते हो, अपने features को भी बना सकते हो, अपनी unique selling proposition। कोई मुझे बता सकता है pricing के basis पे USP किसकी है? कि उसका जो USP है वो है उसका low price। जियो, पार्ले जी हो गया, नोकिया के फोन्स हो गए, दे वर ऑल पोजिशन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द Lens. प्राइसेस दैट दे, डिस्पाइट बीइंग प्रोडक्ट नैनो अपने आप को प्रमोट किस बेसिस पे करती है? दैट आई एम द चीपेस्ट कार, राइट? तो प्राइसिंग के बेसिस पे यूनिक सेलो, मतलब उन्होंने अपनी यूएसपी निकाली कि आई एम सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस बिकॉज सबसे चीप प्रोडक्ट्स हैं। वहां पे क्वालिटी वगैरह नहीं आती, वहां पे आती कि कितना सस्ते में आप दे सकते हो। अलॉन्ग विद दैट निरमा ऑल्सो, निरमा ने भी अपने कस्टमर्स को बड़े सालों तक खुश किया बिकॉज इट वाज अ लो कॉस्ट डिटर्जेंट। पहले लोगों को साबुन से धोना पड़ते थे कपड़े, लेकिन गांव में भी निरमा इस्तेमाल किया जाता था, बर्तन धोने के लिए, सब चीज के लिए निरमा इस्तेमाल किया जाता था बिकॉज ऑफ इट्स यूएसपी इन दी प्राइसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वालिटी। किसकी क्वालिटी जो है वो अनबीटेबल है, जिसकी वजह से वो उसकी यूएसपी बन जाती है। बताओ किसने कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है? और प्राइस हाई होते हैं बट क्वालिटी इज अमेजिंग। मैम एप्पल मैम। एप्पल हो गया, एप्पल हो गया, सैमसंग, फिलिप्स हो गया, सोनी के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, राइट? दे आर एक्सपेंसिव बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी वेरी क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर आपने उनको खरीद लिया है तो यू आर एश्योर्ड कि वो। मार्शल स्पीकर मैम। हाँ जी, मार्शल स्पीकर्स। ओके, आई डोंट नो अबाउट दैट ब्रांड, बट बॉस के स्पीकर्स भी अगेन, यू नो, दे आर जेबीएल वेरी जेबीएल। क्वालिटी। आपको क्वालिटी उनकी एश्योर्ड मिलेगी, दैट यू विल फेस नो प्रॉब्लम रिलेटेड टू द क्वालिटी, राइट? मैम जो फर्स्ट नेम जो आया वो तो एप्पल ही है, हाँ, मतलब क्वालिटी के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से मतलब बेस्ट है। राइट, ओके। डिफरेंशिएशन, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी यूनिकनेस की वजह से अपने आप को डिफरेंशिएट कर रखा है बिकॉज दे आर यूनिक, राइट? जैसे कि कोई मुझे बता सकता है कि यूनिक क्या है? मतलब यूनिक अगर मैं कहती हूँ तो और कोई ब्रांड नहीं ला पाया है, दैट इज यूनिक। हाँ जी, मैम क्या बोली फिर से? ये सैमसंग का जो फोल्डेबल वाला फोन है दैट इज यूनिक, और कोई मैंने तो नहीं देखा मार्केट में, एप्पल को भी नहीं देखा वैसा फोन लॉन्च करते हुए। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं टेस्ला के, यस मैम। राइट? जो कि इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी ऑपरेटेड चलेंगे,
हाई एंड मॉडल कार्स में आ रहे हैं वो, राइट? तो टेस्ला टाटा का भी तो है, हाँ जी, टाटा का भी तो यूनिक है वो टाटा इलेक्ट्रिक का नहीं है कार, मगर टेस्ला इज अ यूनिक। यूनिक नहीं है, उसका भी वही है, थोड़ा सा यूनिक है बस। हाँ तो हाँ एमजी हेक्टर का इलेक्ट्रिक आया है मगर टेस्ला का पहले आया था और वो यूनिक भी है। क्यों यूनिक जब पहले कोई लाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को हाँ हाई एंड मैम मार्केट्स उसका में क्वालिटी तो बढ़िया है। मैम इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक तो स्कूटी की भी आई है, स्कूटी पेप्ट भी आई है इलेक्ट्रिक, तो इसका क्या मतलब? अरे इलेक्ट्रिक कार्स जो मैम कि वो हाई एंड मार्केट में हैं, ऐसे तो बैटरी ऑपरेटेड कार्स कितनी आती हैं, बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा भी है ऐसे तो। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको मैम जो वो लगा मर्सिडीज लिख इलेक्ट्रिक मैम देना वो आप, वाली ठीक जो जैसे है। यस हाँ जी, मैम टेस्ला ने मैम ऑटो पायलट लॉन्च किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑटो पायलट सेल्फ ड्राइविंग कार्स। हाँ सेल्फ ड्रिवन कार्स भी आने वाली हैं, किसकी है वो, टोयोटा की है? यस मैम ऑटो पायलट मॉडल है इसमें। मैम टेस्ला की है, सॉरी, वो टेस्ला की है मैम सेल्फ टेस्ला ड्रिवन की है कार्स? मैम। तो वो लिख सकते हो यूनिक यस मैम समथिंग, यस मैम। राइट? ओके, जैसे एप्पल ने एक बारी वो लॉन्च किया था आईपॉड्स, अब तो नहीं आते ना, आई थिंक अभी भी आते हैं आईपॉड्स, पहले तो बहुत लोगों के अब पास नहीं होते थे आता मैम। आईपॉड्स। हाँ, मैम एप्पल ने नॉच सोनी वाला प्ले डिवाइस स्टेशन, लॉन्च किया था ना। सोनी प्ले स्टेशंस जब वो लॉन्च किए गए थे, सोनी प्ले स्टेशंस कितने यूनिक थे होम गेमिंग के लिए। मैम एक्सबॉक्स भी, हेलो, क्या आप एक्सबॉक्स बोल एक्सबॉक्स रहे? वॉकमैन, माइक्रोसॉफ्ट मैम माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स, वो क्या था? मैम वो भी प्ले स्टेशन ही है, मतलब कंपटीटर है सोनी का प्ले स्टेशन से। ओके ओके, सो यूनिक प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना। Similarly, your positioning can be on the basis of the services that you provide to the customer. जिस तरीके से आप उनको services देते हो, कोई ऐसी कंपनी बता सकते हो जो अपने कस्टमर को हाई क्वालिटी सर्विसेज देती है? मैम सैमसंग। सर्विसेज, ओके, मतलब जिसको जो जो एक्सपीरियंस है वो बता सकता है कि हाई क्वालिटी कस्टमर, उनका पर्पस ही यही है अपने कस्टमर्स को खुश रखना, तो वो भी आपकी यूनिक प्रपोजिशन हो सकती है, कस्टमर सर्विसेज, राइट? जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज होती हैं वो कस्टमर सर्विस के मामले में बहुत ही अच्छी होती हैं, इजी रिटर्न पॉलिसीज होती हैं उनकी, प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देती हैं, ऑल ऑफ दैट। मैंने जो सबसे अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस देखा है पर्सनली इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, दैट इज थ्रू एप्पल। तो मेरा वो बहुत अच्छा सर्विस एक्सपीरियंस, ओके। देन कन्वीनियंस के बेसिस पे भी आप कर सकते हो अपने आप को पोजीशन। येस बैंक है जैसे, उसने अपने कस्टमर्स को कन्वीनियंस नहीं बोलूंगी बट हाँ सबसे ज्यादा सेविंग अकाउंट पे भी 7% इंटरेस्ट रेट देता है जो कि एफडी पे मिलता है, तो उसने अपने आप को उस तरीके से यूनिकली पोजीशन कर रखा है, या फिर किसी की पर्टिकुलर नीड के हिसाब से कि उसी में ही डील करता है। जैसे जॉनसन एंड जॉनसन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेबी प्रोडक्ट्स ही हैं, राइट? उसने अपने आप को उसी सेक्शन में हमेशा से रख रखा है फ्रॉम वेरियस डेकेड्स, और क्वालिटी सबको एश्योर्ड होती है कि जॉनसन एंड जॉनसन विल बी इज अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ बेबी सेक्शन। आजकल दूसरे भी प्रोडक्ट्स आ गए हैं लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन एवरीबडी यूजेस, राइट? यस मैम। Okay, so this is the positioning, market positioning. इसकी importance क्या होती है market को में अपने आप को position करने की? That it helps in creating a unique image in the mind of the customer for you. कस्टमर कंफ्यूज नहीं होते हैं आपके ब्रांड को देख के, कई बारी आपका ब्रांड नेम ही अपनी पोजीशनिंग की वजह से इनफ होता है कि क्वालिटी या प्राइस के टर्म्स में वो एश्योर्ड होते हैं कि इससे कम प्राइस पे नहीं मिलेगा,